हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय सिंह। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पे स्वागत करता हूं। आज मैं नरेशन का पार्ट 5 लेकर आया हूं, जो कि है इम्परेटिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य आ गए तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे आप परिवर्तन करोगे, आज हम लोग ये जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आज ये जानते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वे वाक्य जिसमें आज्ञा दिया जाए, निवेदन किया जाए और सलाह दिया जाए, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या क्या? आज्ञा देना, निवेदन करना, सलाह देना, जिसमें किया जाता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कितनी चीजें? 3 चीजें। पहला है भैया आज्ञा देना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, और दूसरा है आपका निवेदन करना, जिसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट, और तीसरा है आपका सलाह देना, जिसे हम कहते हैं एडवाइस। अब आपके माइंड में एक प्रश्न है, सर आपने यस लिखा, अभी तक हमने तो सी पढ़ा है, ADVICE यही है। तो देख लेते हैं, मैंने लिखा एडवाइस यस का प्रयोग करके, और आप लोगों ने पढ़ा है ADVICE, यही पढ़े हैं। अब इसमें अंतर जान लीजिएगा, इस एडवाइस और इस एडवाइस में क्या अंतर होता है। ये जो एडवाइस है ये आपका वर्ब है, और ये जो एडवाइस है ये आपका नाउन है। जैसे किसी ने कहा मैंने सलाह दिया, मैंने सलाह दिया, तो आपको लिखना है आई एडवाइज्ड, तो वहां यश का यूज करना है। और किसी ने कहा मेरी सलाह अच्छी है, मेरी सलाह अच्छी है, तो वहां लिखना है माई एडवाइस इज गुड। मतलब जब केवल सलाह का यूज हो तो वहां सी का यूज करना है, और जहां सलाह देना आए वहां यस का यूज करना है। इसमें आपको गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया भैया इम्परेटिव सेंटेंस की बातें। अभी इसमें कुछ बातें और है जो कि हमें जानना है, तो उसको नोट पॉइंट में देखते हैं। अभी भैया हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो नोट पॉइंट में पहला, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। अब इसमें 2 प्रश्न हैं। अब कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। मैंने कहा इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। अब पहला प्रश्न, सर सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, तो इसमें यू ही क्यों है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, अगर यू है चलो मानते हैं, तो सर छिपा क्यों है? सही है, आप भी किसी से पूछ सकते हो, अरे पूछने से पहले उत्तर तो देख लो। तो इसलिए छिपा रहता है, ध्यान समझना। इसमें भैया आप 3 चीजें करते हो, आज्ञा देते हो, निवेदन करते हो और सलाह देते हो। ये जब भी दोगे तो अपने सामने वाले को दोगे, तो सामने वाला कौन? आप, और आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। सही है, इसीलिए यू का यूज किया गया। और अगर आप सामने हैं, अगर आप सामने हैं तो नाम लेने की कोई जरूरत, इसीलिए बेचारा क्या रहता है? छिपा रहता। सही है। और दूसरा पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए कि इसका निगेटिव डू नॉट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है भैया? डू नॉट से। जब भी कोई वाक्य डू नॉट से शुरू है तो जान लेना इम्परेटिव है, और कोई वाक्य अगर वर्ब से शुरू है तो भी क्या है? इम्परेटिव है। जैसे मैंने कहा गो देयर, मैंने कहा गो देयर। अब देखिए यहां कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, लेकिन छिपा है, क्योंकि मैंने कहा गो देयर, वहां जाओ। कौन? तुम। सही है, तो कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव। और मैंने कहा डू नॉट कम हियर, डू नॉट कम हियर, यहां मत आओ। यहां भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। अब देखो किससे शुरू है? डू नॉट से।
ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। पहचान सकते हो आप? भैया पहचानोगे तभी आगे जाओगे। फिर से समझ लेना, अगर कोई वाक्य वर्ब से शुरू है वो भी इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, और अगर डू नॉट से शुरू है तो वो भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन निगेटिव। चलिए, ये बात तो हो गई किसकी? इंपरेटिव की। अब हमें चलना है डायरेक्ट से कहां? इनडायरेक्ट। ठीक है, कहां? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चलिए, इसमें हमने 3 चीजें किया, आज्ञा दिया, निवेदन किया और सलाह दिया। तो इसका पहले भैया पॉजिटिव देखते हैं, तो निगेटिव बाद में देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस अब देखते हैं। सेड या सेड टू की जगह अगर आज्ञा देगा तो आपको लिखना है ऑर्डर्ड। क्या लिखना है? ऑर्डर्ड। और अगर निवेदन करेगा तो रिक्वेस्टेड, और अगर सलाह देगा तो आपको लिखना है एडवाइज्ड, और कामा डबल कामा के स्थान पे आपको लगाना है टू। क्या लगाना है? टू। ठीक है, ये वाक्य तभी यूज करना है जब रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से शुरू होगा। किससे? वर्ब से। ठीक है, वर्ब से शुरू होगा तब। जैसे एग्जांपल समझते हैं, द टीचर said to student comma double dot comma go to your place, go to your place। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ। तो मैंने पहले ही नियम बताया है कि अगर यहां सेट टू दिखे तो आपको भूल जाना है, पूरा ध्यान कहां देना है? अंदर। अब देख लीजिए, वर्ब से शुरू है, मतलब 100% यह कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव। इंपरेटिव का क्या है भैया? पॉजिटिव। तो बताइए, जब भी कोई अध्यापक विद्यार्थी से कहेगा तो आज्ञा ही देगा। तो सेट टू जगह पे क्या लगाए? ऑर्डर्ड, और कामा डॉट कामा के स्थान पे टू। पहले इतना कर लें तो क्या होगा? द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट, अब कामा डॉट कामा के स्थान पे टू, और गो टू। अब योर को बदलना है, यही है। तो बताइए, यू से ही तो योर बना होगा, यू से ही योर बना होगा। तो यू पहले क्या था? यू, फिर क्या बना? यू, और फिर क्या बना? योर। मतलब ये तीसरा स्थान है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ठीक है, अब इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है भैया? स्टूडेंट। अब यहां स्टूडेंट्स नहीं है, क्या है? स्टूडेंट है। तो मतलब ही, उसके बाद हिम, और यहां क्या लगाए? हिज। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? हिज, और यहां क्या लिखेंगे? प्लेस। तो क्या हो गया? द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू गो टू हिज प्लेस। तो ये तो बात हुई किसकी भैया? पॉजिटिव की। अब बात करते हैं किसकी? निगेटिव की। किसकी? निगेटिव की। और निगेटिव किससे शुरू होता है? डू नॉट से शुरू होता है। तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होगा भैया? डू नॉट से शुरू होगा। तो ज्यादा माइंड यूज नहीं करना है, इसके 2 नियम है, आपको दूसरे नियम पे केयर नहीं करना है। तो हम पहले शॉर्टकट में समझ लेते हैं कैसे बनाना है। देखते हैं, अगर अंदर वाला डू नॉट से शुरू हो रहा है तो सिंपली आपको चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, दोनों की जगह आप लगाइए फॉरवर्ड। क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड, और कामा डॉट कामा के स्थान पर टू। क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड, और कामा डॉट कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। और ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ओके, तो केवल क्या करना है कि अगर डू नॉट से शुरू है, किससे? डू नॉट से, तो सेड या सेड टू की जगह पे आपको फॉरवर्ड लगाना है, और कामा डॉट कामा के स्थान पे आपको टू लगाना है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ही सेड टू हर, कामा डबल डॉट कामा, डू नॉट वेस्ट
योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब देखो सेट टू को भूल जाना है। अब देखो किससे शुरू है, डू नॉट से, तो डायरेक्ट नियम लगाते हैं कि जब अंदर वाला डू नॉट से शुरू है तो सेट टू की जगह पे फॉरवर्ड और कामा डॉट कामा का स्थान पे टू। एक नियम और है कि अगर यहां ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड ये लगाओगे तो यहां नॉट टू लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा आप डिफिकल्ट महसूस करेंगे, तो हमें डिफिकल्ट में नहीं जाना है, सरल में जाना है। तो आपने डू नॉट देखा तो सीधा हम क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड और कामा डॉट कामा का स्थान पे टू। तो सीधा क्या करना है, ही फॉरवर्ड हर और कामा डॉट कामा का स्थान पे टू, और जैसे ही आप यहां फॉरवर्ड लगाएंगे यहां से डू नॉट कहां होगा, गायब, तुरंत गायब। क्या बचा, वेस्ट। अब भैया यहां क्या है, योर, फिर वही नियम लगाते हैं। अब देखो यू योर, यही है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहां, हर, तो हर पहले क्या था, सी, फिर क्या बना, हर, फिर क्या बना, हर। अब योर की जगह क्या लिख सकते हैं, हर, तो हम भी यहां क्या लिखे, हर, और यहां क्या बचा आपका, टाइम। ठीक, तो ये था पॉजिटिव और ये था निगेटिव। क्या था, पॉजिटिव और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। यदि इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अभी एक पॉइंट और बता रहे हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर मैडम करके अगर वाक्य आ गया तो उसका इनडायरेक्ट आप कैसे बनाओगे, ध्यान समझ लेना भैया। नोट पॉइंट में यदि वाक्य में सर या मैडम शब्द आ जाए, यदि वाक्य में सर या मैडम वो शब्द आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं भैया, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। बट इतना ही आपको ध्यान देना है, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग टू के पहले करते हैं, टू के बाद नहीं, क्योंकि टू आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है, इसीलिए इस रिस्पेक्टफुली को हमेशा टू के पहले लिखना है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, He said to me, कामा डबल डॉट कामा, सर हेल्प मी, सर हेल्प मी। अब आपके माइंड में आता होगा सर सेट टू की जगह क्या लगाए, अरे यार इतना माइंड तो आप लगा सकते हैं, सर हेल्प मी क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जहां सर या मैडम लगा रहे निवेदन के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि जहां निवेदन किया जाए तो सेड या सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। तो क्या करेंगे आप, ही रिक्वेस्टेड मी और कामा डॉट कामा के स्थान पे टू। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं कि अभी टू लगाने से पहले हमें सर को भी क्या करना है, हटाना है। तो किसका यूज, रिस्पेक्ट फुली, अब कामा डॉट कामा के स्थान पे टू, और जैसे ही आपने रिस्पेक्टफुली लगाया यहां से सर क्या हो गए, गायब। क्या बचा, हेल्प। अब यहां क्या है भैया, मी पहले क्या था, आई, फिर क्या बना, मी। दूसरा स्थान किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर उसके बाद हिम। तो मी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हिम। ओके, यदि अब कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। जो अगला वीडियो आएगा वो इंपरेटिव सेंटेंस का ही रहेगा, लेट और लेटस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट और लेटस आ गया तो उसका इनडायरेक्ट आप कैसे बनाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम नहीं है बातचीत करने का।
क्योंकि यूपी बोर्ड एकदम तांडव मचा रहा है। ओके, थैंक यू।